और मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल बिजनेस एंड फाइनेंस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एमएसएमई की जो डेफिनेशन चेंज हुई है, गजट नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट का आया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एमएसएमई की जो नई डेफिनेशन आई है उसके बारे में क्लैरिफाई करना चाहूँगा। तो आप मेरा वीडियो ध्यान से देखें और सब्सक्राइब करें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए इम्पोर्टेंट है और यूज़फुल है। इसको आप आपके हर एक ग्रुप में हर एक जानकार को फॉरवर्ड करें जिससे उनको ये जानकारी मिल सके। मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन जो देना चाह रहा हूँ वो 5-6 पॉइंट में दूंगा। फर्स्ट पॉइंट जो दूंगा इसके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है वो मैं दूंगा। सेकंड में आपको बताऊंगा इसके बारे में क्लासिफिकेशन जो एमएसएमई का किया है वो किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर एंड प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। कंपोजिट क्राइटेरिया जो है इस पे क्लासिफिकेशन के वो क्या है, और कैलकुलेशन प्लांट एंड मशीनरी में किस तरह से किया गया है इसको क्लासिफिकेशन करने के लिए, एंड कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर। इसके बाद में फिर मैं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से किया गया है और किस तरह से करते हैं। तो फ्रेंड्स, एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया था 26 जून 2020 को। जो उस नोटिफिकेशन का नंबर है SO2119E। इस गजट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एमएसएमई का क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, फर्स्ट पॉइंट में आप लेना चाहूँगा वो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है वो ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे किया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ये उद्यम रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है www.udyamregistration.gov.in पे किया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी फीस, किसी भी तरह का कोई भी चार्ज इन्वॉल्व नहीं है, ना आपको देना है। और इससे जो सर्टिफिकेट इशू होगा वो इलेक्ट्रॉनिक ई सर्टिफिकेट इशू होगा जो आपके डायरेक्ट ईमेल पे आएगा। ये जो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन जो चालू हुआ है वो 1 जुलाई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक चालू रहेगा। इस ड्यूरेशन के अंडर हर एक एंटरप्राइज को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और ये ई सर्टिफिकेट इशू करवाना है। दूसरा पॉइंट एमएसएमई के जो क्लासिफिकेशन में जो अपन लेने वाले हैं जिसके बारे में अपन समझना चाह रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटरप्राइजेज। क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में किया गया है। माइक्रो एंटरप्राइजेज जो काउंट होंगे, जो क्लासिफिकेशन है वो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के जो क्राइटेरिया है उसमें टर्नओवर आपके अप टू 5 करोड़ तक है और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है। जिस फर्म का, जिस एंटरप्राइज का टर्नओवर 5 करोड़ है और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ है, दैट विल बी क्लासिफाई इन द माइक्रो एंटरप्राइजेज। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो स्मॉल एंटरप्राइजेज में है। स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए टर्नओवर का जो क्राइटेरिया है वो 50 करोड़ तक है और प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है दैट विल अप टू 10 करोड़, वो 10 करोड़ तक का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है। तीसरा जो मीडियम एंटरप्राइजेज जो काउंट होएगी उसमें 250 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो 50 करोड़ तक का रहेगा। तो इस तरह से 3 क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया हो गए, माइक्रो के लिए, स्मॉल के लिए और मीडियम एंटरप्राइज के लिए। ये टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे क्लासीफाई किए गए हैं। एमएसएमई में क्लासिफिकेशन का कंपोजिट क्राइटेरिया का मतलब है कि इसमें दोनों क्राइटेरिया लाइक टर्नओवर और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। से फॉर एग्जांपल माइक्रो एंटरप्राइज क्लासीफाई करने के लिए अपना टर्नओवर मैक्सिमम 5 करोड़ तक का होना चाहिए और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ तक का होना चाहिए। यदि किसी माइक्रो एंटरप्राइजेज का टर्नओवर 5 करोड़ से क्रॉस कर जाता है तो उस केस में वो माइक्रो एंटरप्राइज से स्मॉल एंटरप्राइज में फॉल्स कर जाएगी। इसी तरह से यदि किसी एंटरप्राइजेज का टर्नओवर मान लो 4 करोड़ तक ही रहता है और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ से क्रॉस कर जाता है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज के क्राइटेरिया से स्मॉल एंटरप्राइजेज में फॉल्स कर जाएगी। दैट मीन्स किसी भी एंटरप्राइजेज को एक कैटेगरी लाइक माइक्रो में, स्मॉल में, मीडियम में क्लासीफाई करने के लिए दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया यदि वो क्रॉस करता है तो वो अपर ग्रेड में या लोअर ग्रेड में क्लासीफाई हो जाएगा। दैट मीन्स कि दिस इज अ
कंपोजिट क्राइटेरिया एंड बोथ क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर क्लासिफिकेशन। एमएसएमई में क्लासिफिकेशन के लिए जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट जो है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसका मैं बताना चाहूँगा कि प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो आपके आईटीआर से लिंक रहेगा। उसकी की जो कैलकुलेशन रहेगी वो आपने लास्ट ईयर की जो फाइनेंशियल आईटीआर भरा होगा उसमें जो इन्वेस्टमेंट आपने डिक्लेयर किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करेगा और उसी के हिसाब से आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट काउंट किया जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी किसको काउंट करेंगे? इसके लिए आईटी रूल्स की 1962 के अकॉर्डिंग जो भी प्लांट एंड मशीनरी क्लासीफाई करी गई है वो प्लांट एंड मशीनरी काउंट की जाएगी। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि इसमें से लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और फिटिंग्स जो है वो लेस करनी है आपको, दैट विल नॉट बी काउंटेड इन द प्लांट एंड मशीनरी। और सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए और सेफ्टी कंट्रोल के लिए जो भी इक्विपमेंट्स में जो कॉस्टिंग आई हुई है वो भी आपको लेस करनी होगी, दैट विल आल्सो नॉट बी काउंटेड इन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग आपके माइंड में एक चीज़ का क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि कोई नई एंटरप्राइज है, कोई नई फर्म है और उसका आईटीआर मान लो पहले कोई फाइल नहीं किया हुआ है, तो वो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किस तरह से लिंक रहेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी आईटीआर कभी फाइल किया हुआ नहीं है और नई फर्म बना रहा है। उस केस में सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे उसको अपना डिक्लेरेशन देना है कि उसमें इन्वेस्टमेंट जो प्लांट एंड मशीनरी में है वो उसने इतना अमाउंट का किया हुआ है। पर इसमें भी एक चीज़ ये प्रॉपर ध्यान देने वाली चीज़ है कि उसमें जो एक्चुअल वैल्यूएशन रहेगा प्लांट एंड मशीनरी का, केवल उसको वही वैल्यूएशन डालना है। उसमें यदि मान लो कोई सेकेंड हैंड मशीनरी भी खरीद रहा है तो उसमें सेकेंड हैंड मशीनरी का जो एक्चुअल परचेज वैल्यू रहेगा वही इसमें डाला जाएगा। क्लासिफिकेशन के लिए नेक्स्ट पॉइंट है वो है टर्नओवर। टर्नओवर का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा। इसमें टर्नओवर जो काउंट रहेगा उसमें आपको एक्सपोर्ट जो टर्नओवर रहेगा उसको लेस करने के बाद में जो आपका एक्चुअल टर्नओवर रहेगा वो काउंट होएगा। उसमें टर्नओवर के लिए सेल्फ डिक्लेयर करना है और सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे टर्नओवर कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि 31/3/2021 तक जो सेल्फ डिक्लेरेशन करेंगे टर्नओवर के लिए वो कंसीडर किया जाएगा। 31 मार्च 2021 के बाद में पैन और जीएसटी लेना मैंडेटरी है और इससे पहले जो भी एंटरप्राइजेज है अभी उसके पास में मान लो पैन और जीएसटी नहीं भी है तो भी वो इसमें रजिस्ट्रेशन करवा के अपना सर्टिफिकेट ले सकता है। लेकिन 31 मार्च 2021 के बाद में हर किसी को भी पैन और जीएसटी लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन gov.in की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई फीस चार्ज नहीं है, लेकिन उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत रहेगी। ये मैंडेटरी है हर किसी के लिए भी, प्रॉपर्टीशिप हो, पार्टनरशिप फर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, एलएलपी हो, उसके लिए आपको आधार कार्ड की, प्रोप्राइटर के केस में प्रोप्राइटर का आधार कार्ड चलेगा। पार्टनरशिप के केस में जो भी पार्टनर है उनमें से किसी एक पार्टनर का आधार के बेस पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड में आप किसी भी एक डायरेक्टर के ऑथराइज करके उसके आधार कार्ड के बेस पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन ई सर्टिफिकेट के बेस पे आप इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज कर सकते हैं। मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग और मल्टीपल सर्विसेज इसमें ऐड कर सकते हैं एक ही फर्म के अंदर में। और उद्योग आधार जो है वो वैलिड रहेगा केवल 31 मार्च 2021 तक और इसको लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद में यदि किसी के पास में उद्योग आधार है वो समझता है कि अपने पास में तो उद्योग आधार है, यदि अपन उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाएंगे तो चलेगा, तो वो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। 31 मार्च 2021 के बाद में उद्योग आधार सस्पेंड हो जाएगा और वो किसी भी तरह का काम नहीं करेगा। आपको एमएसएमई में क्लासिफिकेशन के लिए 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2021 तक इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। एमएसएमई एंटरप्राइजेज को, जैसे स्मॉल, माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइज जो भी है, उनको किसी भी तरह का कोई भी क्लैरिफिकेशन है, किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह की हेल्प है, किसी भी तरह की क्वेरी है, वो यदि मान लो
क्लैरिफिकेशन लेना है तो, या फिर DIC पे भी आप अपनी कंप्लेन किसी भी तरह की रजिस्टर करवा सकते हो, तो आपको इसका पूरा प्रॉपर वे में आंसर और क्वेरी को बहुत अच्छे से एड्रेस किया जाएगा। So thanks a lot for watching my video. I request you all to please subscribe my channel and forward to all your friends group, जिससे कि सभी को इसकी इन्फॉर्मेशन मिले और सारे लोग जो भी एंटरप्राइजेज है, जो भी एंटरप्रेन्योर है, अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन टाइम रहते करवा लेवे, और उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में उनको MSME के जितने भी गवर्नमेंट के बेनिफिट है वो मिल सके। और ये हम सभी का एक दायित्व है, हम सभी का एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अपने जितने भी MSME के भाई बंधु हैं उन सभी को ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड अप करें और उनका रजिस्ट्रेशन टाइम रहते करवा लें। आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो, और भी कोई पॉइंट अनक्लियर रह गया हो, और आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी की रिक्वायरमेंट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के मुझे इन्फॉर्म करें। मैं आपके किसी भी कमेंट का जो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उसका मैं ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक्स।